जो टॉपिक है वो है यूनिट 3 का पहला चैप्टर लर्निंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इस चैप्टर में से पेपर 1 में आज तक कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है। मतलब जो कंटेंट हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं उस कंटेंट में से पेपर 1 में कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन अगर हम पेपर 2 की बात करें तो 2011 में इसमें एक क्वेश्चन आ चुका है और सितंबर 2014 में भी इसमें से एक क्वेश्चन आ चुका है। क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 में इस टॉपिक में से बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, तो क्या ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? आंसर है नहीं, ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये टॉपिक आपका एक बेस बनाएगा पूरे यूनिट 3 के लिए। जब तक आप लर्निंग की एक बेसिक डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ नहीं पाएंगे, तब तक आप जो अगले चैप्टर्स हैं और उनमें से जो क्वेश्चन आए हैं उनको नहीं समझ पाएंगे और ना ही कर पाएंगे। तो चलिए, इस चैप्टर को हमने अच्छे से समझना है, चाहे इसमें से क्वेश्चन आए हैं या नहीं। चलिए अब देखते हैं कि लर्निंग है क्या। लर्निंग की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये कहती है कि हमारे बिहेवियर में जो भी परमानेंट चेंज होता है वो लर्निंग होती है। जैसे कि अगर आप बच्चे को मैनर्स सिखाते हैं और वो मैनर्स उस बच्चे के लाइफ का परमानेंट पार्ट बन जाते हैं, मतलब वो मैनर्स बच्चा हर टाइम फॉलो करता है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे ने अच्छे मैनर्स लर्न कर लिए हैं। ऐसे ही अगर आप बच्चे को मैथ सिखाते हैं कि जैसे 2+7=9, ये मैथ्स बच्चा हर जगह अप्लाई करेगा। वो दूध लेने जाएगा, सब्जी लेने जाएगा, वहां भी ये मैथ्स अप्लाई करेगा। कल को उस बच्चे की जॉब लगेगी, उस जॉब की सैलरी को समझने के लिए भी वो मैथ्स अप्लाई करेगा। तो बेसिकली वो मैथ्स वो जिंदगी भर अप्लाई करेगा, यूज करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चे को मैथ्स सिखाना भी एक तरह की लर्निंग है। तो कोई भी चेंज जो हमारे बिहेवियर का परमानेंट पार्ट बन जाए उसको हम लर्निंग कहते हैं। अब कौन सी चीज लर्निंग नहीं होगी? अब सपोज कीजिए आप बीमार हैं और बीमार होने के कारण आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज आपकी लर्निंग नहीं है, क्योंकि वो टेम्परेरी है, वो एक इलनेस के कारण है, वो आपके बिहेवियर का परमानेंट पार्ट नहीं है। तो ये याद रखिएगा कि कोई भी चीज लर्निंग तभी कहलाती है जब वो आपके बिहेवियर का परमानेंट पार्ट बन जाए। कोई भी टेम्परेरी चीज लर्निंग नहीं कहलाती है। अब लर्निंग के तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला है लर्निंग इज परमानेंट, जो हमने अभी डिस्कस किया है। दूसरा है लर्निंग इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल और तीसरा है लर्निंग इज प्रोपोर्शनल टू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। तो हम अब ये बाकी दो लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है लर्निंग इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। इसका मतलब है कि हम किसी को भी बाहर से देखकर ये नहीं बता सकते हैं कि उनमें किसी चीज को लेकर कितनी लर्निंग है। उनकी लर्निंग को गेज करने के लिए हमें उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब सपोज कीजिए इस बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स इसके घर पे आते हैं और वो देखना चाहते हैं कि इस बच्चे को कितने मैनर्स आते हैं। वो जस्ट एक बैठे हुए बच्चे को देखकर नहीं बता सकते हैं कि उसको कितने मैनर्स आते हैं। जब तक ये बच्चा इनके पाँव नहीं छुएगा, इनसे प्यार से बात नहीं करेगा, इनको गुड आफ्टरनून या गुड नाइट नहीं कहेगा, तब तक ये नहीं जान पाएंगे कि इसको कितने मैनर्स आते हैं। तो किसी के भी लर्निंग को गेज करने के लिए हमें उनके बिहेवियर को गेज करना पड़ेगा। हम सिर्फ उनकी सूरत देखकर ये नहीं बता सकते कि उनको कितनी लर्निंग है। तीसरा मेन कैरेक्टरिस्टिक है लर्निंग इज प्रोपोर्शनल टू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, के विद एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से हमारी लर्निंग इंक्रीज होती है। अब देखिए सचिन और धोनी ने कितने अलग अलग देशों में कितनी अलग अलग विकेटों पे खेला होगा। जब वो अलग अलग विकेटों पे खेलते हैं तो उनसे लर्निंग होती है कि हर डिफरेंट विकेट पे कैसे खेलना चाहिए। और जब वो उस चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज उनकी बैटिंग स्किल में एक परमानेंट टेक्निक बन जाती है, जिससे उनकी लर्निंग एक अलग लेवल पे पहुंच जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम जितना ज्यादा एक्सपीरियंस लेंगे और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उससे हमारी लर्निंग बढ़ती है। चलिए अब हम लर्निंग के कुछ बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला है लर्निंग इज ग्रोथ। जनरली हम ग्रोथ को सिर्फ फिजिकल ग्रोथ मानते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसकी फिजिकल ग्रोथ हो रही है। लेकिन फिजिकल ग्रोथ के अलावा ग्रोथ का मतलब एक मेंटल ग्रोथ भी होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी मेंटल डेवलपमेंट भी होती है, हमें सोचने की क्षमता बढ़ती है। तो बेसिकली हम चीजों को लर्न करके अपनी मेंटल ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लर्निंग इज ग्रोथ। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, के लर्निंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। पैदा होने से लेकर बूढ़े होने तक हमारी लर्निंग चलती रहती है। एक बच्चा पैदा होने के बाद ही ये लर्न कर लेता है कि अगर उसको अपनी प्रॉब्लम्स को अपने पेरेंट्स को समझाना है तो उसको रोना पड़ेगा।
और जब भी उसको कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि उसको सुसु आ रहा हो, उसको पॉटी आ रही हो, तो वो रोने लग जाता है ताकि उसके पेरेंट्स समझ आए कि उसको कुछ प्रॉब्लम है। ऐसे ही एक बूढ़ा आदमी भी अपनी डेली लाइफ में बहुत कुछ लर्न करता है। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो वो लाठी के साथ चलना सीख जाता है, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना सीख जाता है। आजकल तो बूढ़े लोग मोबाइल चलाना तक भी सीख रहे हैं। तो लर्निंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये हमारी लाइफ में हमेशा चलती रहती है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है लर्निंग इज अ गोल डायरेक्टेड प्रोसेस, कि अगर हमें कोई भी चीज सीखनी है तो हमारा एक गोल होना चाहिए कि हम वो चीज क्यों सीखना चाहते हैं। जैसे कि अगर बच्चा साइकिल सीख रहा है तो शायद उसका गोल है कि वो साइकिल सीख के अपने स्कूल में साइकिल पे जाएगा। ऐसे ही अगर कोई बच्ची सिंगिंग सीख रही है तो उसका शायद गोल है कि वो अपने स्कूल में होने वाले फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करेगी और गाना गाएगी। बिना गोल के लर्निंग एक इफेक्टिव लर्निंग नहीं होती है। अब सपोज कीजिए ये बच्चा घर में बैठा टीवी देख रहा है और अचानक उसके पापा गीले हाथों से तारों को प्लग में डालने लगते हैं और उनको जोर से करंट मारता है। तो बच्चा ये देखकर ये जान लेता है कि गीले हाथों से प्लग में तार को नहीं डालना चाहिए, इससे करंट लग सकता है। लेकिन ये लर्निंग उसने एक बिना गोल के की है। मतलब उसका कोई गोल नहीं था ये लर्निंग सीखते समय, लेकिन फिर भी वो अपने पापा को देखकर ये चीज सीख गया। ये इफेक्टिव लर्निंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि हो सकता है कि ये बच्चा आगे जाके भूल जाए और फ्यूचर में खुद भी ये गलती कर जाए कि वो गीले हाथों से तार को प्लग में डालने लग जाए। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी लर्निंग एक गोल डायरेक्टेड प्रोसेस के अंडर होती है वो एक इफेक्टिव लर्निंग होती है। अगर हम बिना गोल के किसी भी चीज को लर्न करते हैं तो वो उतनी इफेक्टिव लर्निंग नहीं होती है। हाँ, वो लर्निंग जरूर होती है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है लर्निंग रीइंफोर्सेस फर्दर लर्निंग। चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या है। सपोज कीजिए एक बच्ची गाना गाना सीखती है। वो गाना सीख कर अपनी क्लास में गाना गाती है और टीचर और क्लासमेट्स उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। जब उसको एप्रिसिएशन मिलती है तो वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील करती है और सेटिस्फेक्शन मिलने से उसको एक मोटिवेशन मिलती है या रीइंफोर्समेंट मिलती है कि वो और बेहतर गाना गाना सीखे ताकि उसको और एप्रिसिएशन मिले और वो और सेटिस्फाई फील करे। तो हम ये कह सकते हैं कि लर्निंग रीइंफोर्सेस फर्दर लर्निंग, के इनिशियल लर्निंग से हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलती है और वो चीज हमें मोटिवेट करती है कि हम अपनी लर्निंग को और आगे तक ले जाएं, मतलब एक अलग स्तर पर ले जाएं। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है लर्निंग इज एडजस्टमेंट। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं कि लर्निंग एडजस्टमेंट कैसे है। सपोज कीजिए आप एक अमीर आदमी है और आपका बिलीफ है कि गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। चलते चलते सड़क पर आपको एक गरीब आदमी मिलता है। वो कहता है कि वो बहुत दुखी है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है अपनी बच्ची की स्कूल की फीस भरने के लिए। आप उस पे तरस खाते हैं और उसको कुछ पैसे दे देते हैं। लेकिन जब आप उसका पीछा करते हैं तो आप देखते हैं कि वो फीस भरने की बजाय उस पैसे की दारू पी जाता है। ये देखकर आपको बहुत दुख होता है और आपको धक्का लगता है और आप सोचते हैं कि आपका जो बिलीफ था कि गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए वो गलत है। इसलिए आप अपने बिलीफ को एडजस्ट करते हैं। फिर आपका बिलीफ बनता है कि नहीं, गरीब लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए बल्कि उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो खुद काम करें, अपने हाथ पैर चलाकर पैसे कमाएं और अपनी जिंदगी व्यतीत करें। तो बेसिकली इस केस में आप देख सकते हैं कि कैसे आपकी लर्निंग हुई और आपने अपने बिलीव या थॉट प्रोसेस को एडजस्ट किया। तो हम कह सकते हैं कि लर्निंग इज एडजस्टमेंट इन लाइफ। चलिए एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं ये समझने के लिए कि लर्निंग एडजस्टमेंट कैसे है। सपोज कीजिए ये आदमी एक्सीडेंट में अपनी एक लात खो देता है। एक्सीडेंट से पहले ये बहुत ही फुर्तीला आदमी था, ये भागता था, फुटबॉल खेलता था, कार चलाता था। लेकिन एक्सीडेंट के बाद अब ये इनमें से कोई भी काम नहीं कर पाता है। लेकिन फिर भी उसने अपनी लाइफ को एडजस्ट किया, उसने बैसाखियों के साथ चलना सीखा, उसने एक स्पेशल 4 पहियों वाला स्कूटर लिया जिसको वो एक लात से चला सके। उसने अपने घर में भी सीढ़ियों को चेंज करवाया जिनको वो एक लात से उतर सके। तो बेसिकली उसने अपनी पूरी लाइफ को एडजस्ट किया और ये एडजस्टमेंट एक तरह की लर्निंग ही है और इसीलिए हम ये कहते हैं कि लर्निंग इज एडजस्टमेंट। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है लर्निंग इज एक्टिविटी। किसी भी लर्निंग प्रोसेस में सेल्फ एक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप बच्चों को क्लासरूम में बिठाकर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो वो एक इफेक्टिव लर्निंग नहीं होगी।
किसी भी बच्चे को सही तरीके से पढ़ाने के लिए उनको एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपको बच्चों को प्लांट्स के बारे में पढ़ाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को गार्डन में ले जाएँ और वो खुद प्लांट्स को देखें, उनको टच करें, उनको एक्सप्लोर करें। ऐसी एक्टिविटी करने से वो प्लांट्स को अच्छी तरह से समझ पाएँगे। ऐसे ही अगर बच्चों को आपको कोई कांसेप्ट समझाना है, तो आप ये ज़रूर देखें कि बच्चे उस चीज़ के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करें, कुछ रिसर्च करें, तभी जाकर वो बच्चे उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँगे। तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि लर्निंग इज़ एक्टिविटी, क्योंकि एक्टिविटी के बिना एक्चुअली में लर्निंग नहीं होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है लर्निंग इज अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट, कि लर्निंग एक प्रोसेस है, कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप बाजार में जाके खरीद लेंगे। लर्निंग करने के लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जैसे कि आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा, आपको फिर कुछ एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और हो सकता है कि आपको अपने बिहेवियर, अपने व्यूज को एडजस्ट भी करना पड़े। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लर्निंग इज अ प्रोसेस और इस प्रोसेस से हर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। ये कोई बनी बनाई पकी पकाई चीज नहीं है जिसको आप बाजार में जाके खरीद लें और आपकी लर्निंग हो जाएगी। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है लर्निंग डिपेंड्स अपॉन एनवायरनमेंट, कि लर्निंग आपके एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा है तो आपकी लर्निंग भी अच्छी होगी, अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो आपकी लर्निंग भी उतनी इफेक्टिव लर्निंग नहीं होगी या फिर आप बुरी चीजें सीखेंगे। अब सपोज कीजिए आप एक ऐसे नेबरहुड में रहते हैं जहां पे आपके आस पड़ोस वाले बहुत ही कलेश करने वाले हैं, हर रोज की हर रोज पड़ोसियों में लड़ाइयां होती हैं, गाली गलौज होता है। तो ये सब कुछ देखकर आप बुरी चीजें ही सीखेंगे, आप भी गाली गलौज करने लगेंगे। तो क्योंकि आपका एनवायरनमेंट गंदा है, इसलिए इस गंदे एनवायरनमेंट में आपकी लर्निंग भी गंदी ही होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आपकी क्लास में जो टीचर हैं वो बहुत ऑटोक्रेटिक हैं, वो आप पे बहुत रोब जमाते हैं, आपको बहुत डरा कर रखते हैं, आपको बहुत पनिशमेंट देते हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में आप कभी भी लर्निंग को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप में हमेशा एक पुनिशमेंट का डर रहेगा और आप जो भी टीचर कहेगा वो करते रहेंगे। क्लास में टेस्ट होगा तो आप रट्टा लगा के आएंगे ताकि आपके मार्क्स अच्छे हों और आपको मार ना पड़े। तो बेसिकली एक ऑटोक्रेटिक एनवायरनमेंट में आप कभी भी अपने आप को फ्री महसूस नहीं करेंगे और चीजों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे और इसलिए आपकी लर्निंग भी इफेक्टिव नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है कि क्लास में जो टीचर होता है उस टीचर को ऑटोक्रेटिक नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक होना चाहिए। मतलब टीचर को बच्चों का फ्रेंड बन के रहना चाहिए, बच्चों को फ्रीडम देनी चाहिए कि वो जो भी करना चाहें करें, जैसे भी सीखना चाहें सीखें। उन पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट का आपकी लर्निंग पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। एक अच्छे एनवायरनमेंट में आपकी अच्छी लर्निंग होती है और एक गंदे एनवायरनमेंट में आपकी गंदी लर्निंग होती है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है लर्निंग इज यूनिवर्सल, के लर्निंग हर जगह पाई जाती है। अब सपोज कीजिए बच्चा हिंदू है या मुस्लिम है, लड़का है या लड़की है, बच्चा इंटेलिजेंट है नालायक है, लेकिन हर बच्चा कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर करता है। ऐसे ही सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी लर्निंग करते हैं। जैसे कि शेर ये लर्निंग कर लेता है कि कैसे उसको अपने प्रे को पकड़ना है और फिर खाना है। ऐसे ही बंदर भी ये लर्निंग कर लेता है कि उसको कैसे पेड़ पे झूलना है। तो हम ये कह सकते हैं कि हर प्रकार का व्यक्ति या जानवर लाइफ में लर्निंग करता है और इसीलिए लर्निंग यूनिवर्सल है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी। लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी का मतलब है कि हम एक दूसरे से मिलजुल कर भी बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे कि हम अपने दोस्तों से, मित्रों से बहुत कुछ सीखते हैं, ऐसे ही हम अपने पेरेंट्स से, अंकल आंटी से, अपने भाई बहन से भी बहुत कुछ सीखते हैं, हम अपने टीचर से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो लर्निंग सिर्फ किताबों से पढ़कर ही नहीं होती बल्कि एक दूसरे से मिलजुल कर भी होती है और इसीलिए कहा जाता है कि लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी। चलिए अभी तक हमने लर्निंग के सारे करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम लर्निंग को लेकर जो कुछ मिसकंसेप्शंस हैं उनको क्लियर करेंगे। पहली जो मिसकंसेप्शन हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि लर्निंग एंड मैच्योरेशन सेम नहीं है, ये दोनों अलग चीजें हैं। लर्निंग हमारे बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज होता है, जबकि मैच्योरेशन हम फिजिकल, मेंटल और सोशल ग्रोथ को कहते हैं। कि जैसे जब हम बड़े हो रहे हैं, हमारे बोन्स बड़े हो रहे हैं, तो वो एक मैच्योरेशन है। हमारा माइंड डेवलप हो रहा है, वो भी एक मैच्योरेशन है। हमारा सोशल सर्कल बढ़ रहा है, वो भी एक मैच्योरेशन है। लर्निंग जो होती है वो एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस से होती है। मतलब किसी भी चीज को हम एक्सपीरियंस करते हैं या किसी भी चीज को हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं। जैसे क्रिकेट खेलना, क्रिकेट देखकर हम क्रिकेट के बारे में सीख सकते हैं या क्रिकेट को प्रैक्टिस कर कर हम क्रिकेट के बारे में सीख सकते हैं।
लेकिन मैच्योरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि अपने आप होता है। मतलब हमारी बॉडी की ग्रोथ, हमारी मेंटल ग्रोथ एक नेचुरल प्रोसेस है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी मैच्योरेशन होती रहती है। मैच्योरेशन के लिए हमें कुछ कोई भी एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस नहीं चाहिए। मैच्योरेशन एक इंटरनल प्रोसेस है, मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर होता है, अपने आप होता रहता है। लर्निंग एक एक्सटर्नल प्रोसेस है, क्योंकि हम चीजों को देखकर उनको प्रैक्टिस करके ही लर्न कर सकते हैं, इसलिए लर्निंग एक एक्सटर्नल प्रोसेस है। तो इन डिफरेंसेस को हमें अच्छे से याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि लर्निंग एंड मैच्योरेशन सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि लर्निंग इन्फ्लुएंसेस मैच्योरेशन, पर ये गलत है। मैच्योरेशन लर्निंग को इन्फ्लुएंस करती है, ना कि लर्निंग मैच्योरेशन को। एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं। अब सपोज कीजिए एक छोटा बच्चा है जिसका माइंड अभी प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है। क्या आप इस छोटे बच्चे को फिजिक्स पढ़ा सकते हैं? आंसर है जी नहीं, क्योंकि इस बच्चे में एक मैच्योरेशन लेवल नहीं आया है, इसलिए इसका एक माइंड डेवलप नहीं हुआ है, और इसीलिए आप इसको फिजिक्स नहीं पढ़ा सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि हमें एक पर्टिकुलर लेवल तक मैच्योर होना चाहिए कुछ चीजों को सीखने के लिए। जैसे कि फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ माइंड या मेंटल मैच्योरेशन चाहिए। एक और एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं कि मैच्योरेशन लर्निंग को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। अब सपोज कीजिए एक छोटा बच्चा क्या इस साइकिल को चला सकता है? आंसर है नहीं, क्योंकि इसकी बॉडी अभी मैच्योर ही नहीं है, इसके मसल्स अभी ग्रो नहीं किए हैं, इसकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, तो ये बच्चा ये साइकिल नहीं चला सकता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके मसल्स डेवलप हो जाते हैं, उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ आ जाती है, उसको बैलेंसिंग करनी आ जाती है, तब ये बच्चा इस साइकिल को सीख सकता है। और जैसे जैसे बच्चा इस साइकिल को चलाने की प्रैक्टिस करेगा, वो वैसे वैसे इस साइकिल को चलाने में एक्सपर्ट बन जाएगा। तो क्रक्स ये है कि हम किसी को तब तक वो चीज सिखा नहीं सकते हैं जब तक वो बच्चा उस चीज को सीखने के लिए रेडी ना हो जाए। मतलब उसकी बॉडी किसी भी चीज को सीखने के लिए जब तक मैच्योर ना हो, तब तक हम उसको वो चीज सिखा नहीं सकते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि मैच्योरेशन इन्फ्लुएंसेस लर्निंग, कि जब तक आपकी बॉडी मैच्योर नहीं होगी तब तक आप उस चीज को लर्न नहीं कर पाएंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं जो कि पास्ट ईयर्स में आ चुका है। क्वेश्चन है, लर्नर्स कैन नॉट लर्न अनलेस, कि लर्नर्स कब तक नहीं सीख सकते हैं। पहली ऑप्शन है, दे आर टॉट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन, कि जब तक लर्नर्स को सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन की नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक वो नहीं सीखेंगे। शायद ये ऑप्शन ठीक हो, क्योंकि जब तक हमें सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं सिखाया जाएगा तब तक हम नहीं सीखेंगे। ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। लेकिन एक बार बाकी ऑप्शंस एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं। दे नो दैट द मटेरियल बीइंग टॉट विल बी टेस्टेड इन द नियर फ्यूचर, कि जब तक लर्नर्स को ये नहीं बताया जाएगा कि जो भी आपको सिखाया जा रहा है उसके ऊपर आपका फ्यूचर में एक टेस्ट होगा, तब तक वो चीज़ों को लर्न नहीं कर पाएंगे। ये गलत है, क्योंकि ऐसा करने से तो बच्चे चीज़ों को रट्टा लगाएंगे, लर्न नहीं करेंगे। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। दे आर प्रिपेयर टू लर्न, के लर्नर्स तब तक नहीं सीख पाएंगे जब तक वो लर्निंग करने के लिए प्रिपेयर ना हो, मतलब मैच्योर ना हो जाए। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमने पिछले ऑप्शन में देखा था कि जब तक बच्चे की बॉडी और माइंड किसी चीज चीज को सीखने के लिए मैच्योर ना हो, रेडी ना हो, तब तक हम उन्हें वो चीज सिखा नहीं सकते हैं। तो मेरे हिसाब से थर्ड ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन से भी ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है, और यही इसका आंसर होना चाहिए। एक बार फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। दे आर आस्क्ड अबाउट देयर लर्निंग इन स्कूल्स बाय देयर पेरेंट्स एट होम ऑन अ डेली बेसिस, कि जब तक बच्चों को पेरेंट्स घर पे ये नहीं पूछेंगे कि आज उन्होंने स्कूल में क्या पढ़ा है, तब तक वो पढ़ाई को लेके सीरियस नहीं होंगे और लर्न नहीं करेंगे। ये भी बिल्कुल गलत है। ऐसा तो हमने कहीं भी नहीं पढ़ा है कि बच्चे तभी सीखेंगे अगर पेरेंट्स उनको पूछेंगे कि उन्होंने स्कूल में क्या पढ़ा है। तो मेरे हिसाब से इसका बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कि लर्नर्स तब तक नहीं सीखेंगे जब तक वो लर्निंग के लिए तैयार ना हो, प्रिपेयर्ड ना हो। नेक्स्ट जो मिसकंसेप्शन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि लर्निंग और क्रैमिंग सेम नहीं है। लर्निंग और क्रैमिंग अलग अलग हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जो हम क्रैमिंग करके रट्टा लगा के जो भी सीख रहे हैं वो लर्निंग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रट्टा लगा के आप जो भी चीजें सीखते हैं वो आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जैसे ही आप पेपर देकर आते हैं उसके 5-7 दिन बाद ही आप भूल जाते हैं कि आपने क्या पढ़ा था, क्या समझा था। इसलिए क्रैमिंग करके कोई भी चीज सीखना लर्निंग नहीं है।
एक्चुअल लर्निंग वही है जो हम एक्टिविटीज के थ्रू सीखते हैं, यानी कि चीजों को एक्सप्लोर करके, एक्सपेरिमेंट करके, रिसर्च करके। तो ये बहुत जरूरी है कि टीचर्स स्कूल में बच्चों को रट्टा लगाने के लिए कभी भी एनकरेज ना करें, उनको स्ट्रांगली डिस्करेज करें और उनको एक्सपेरिमेंट्स या रिसर्च वर्क करने के लिए ही एनकरेज किया जाए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि लर्निंग और एक्विजिशन ऑफ नॉलेज अलग अलग चीजें हैं। जब तक हम नॉलेज एक्वायर करके उसको अप्लाई नहीं करेंगे, हम उस चीज को भूल जाएंगे और इसीलिए वो चीज हमारे बिहेवियर में परमानेंट नहीं बनेगी, इसीलिए वो लर्निंग नहीं कहलाएगी। अब आप सबने बीएड किया होगा और बीएड में आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, उनमें से एक सब्जेक्ट कहीं ना कहीं पैडागॉजी भी रहा होगा, लेकिन वो पैडागॉजी आप धीरे धीरे भूल जाते हैं क्योंकि वो आप अपने डेली रूटीन में अप्लाई नहीं करते। इसलिए जो भी चीज, जो भी नॉलेज हम एक्वायर करके उसको अप्लाई नहीं करते हैं, वो लर्निंग नहीं कहलाती है, क्योंकि अप्लाई ना करने के कारण हम वो चीज धीरे धीरे भूल जाते हैं और वो चीज परमानेंट नहीं बनती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि लर्निंग एंड एजुकेशन भी सेम चीज नहीं है, इनमें भी डिफरेंस है। देखिए, एजुकेशन जो हमें स्कूल में दी जाती है उसका पर्सपेक्टिव सिर्फ ये होता है कि आपको पॉजिटिव चीजें सिखाई जाएं, आपको अच्छा बिहेवियर सिखाया जाए, आपको मैनर्स सिखाए जाएं, आपको एक अच्छी तालीम या फिर एजुकेशन दी जाए ताकि आप आगे जाके एक अच्छे इंसान बने। लेकिन लर्निंग आपकी हमेशा पॉजिटिव यानी कि अच्छी ही नहीं होती है, बल्कि गंदी भी हो सकती है। जैसे कि आप शराब पीना या जुआ पीना भी सीख सकते हैं, जो भी एक तरह की लर्निंग ही है। तो एजुकेशन हमेशा आपको पॉजिटिव चीजें सिखाएगी, लेकिन लर्निंग में आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें सीखते हैं। इसलिए लर्निंग एंड एजुकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि लर्निंग कैन बी बेस्ड ऑन एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई, कि लर्निंग सिर्फ एक्सटर्नल स्टिमुलाई पे नहीं बल्कि इंटरनल स्टिमुलाई पे भी बेस्ड हो सकती है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई का मतलब है कि हम चीजों को टच करके, स्मेल करके, ईट करके भी उनके बारे में जान सकते हैं, उनके बारे में लर्निंग कर सकते हैं। ईट का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप पिज्जा खा के ये जान सकते हैं कि पिज्जा का टेस्ट अच्छा होता है, और जैसे ही आप कोई दवाई या मेडिसिन खाएंगे तब आप ये जान जाएंगे कि मेडिसिन का टेस्ट अच्छा नहीं होता है। तो बेसिकली आप चीजों को ईट करके ये लर्निंग कर सकते हैं कि किस चीज का टेस्ट अच्छा है या कौन सी चीज आपको स्वाद लगती है और कौन सी चीज का टेस्ट गंदा है या कौन सी चीज आपको स्वाद नहीं लगती है। ऐसे ही आप चीजों के बारे में अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हैं, उनको स्मेल करके या टच करके। इंटरनल स्टिमुलाई का मतलब है कि जो लर्निंग आपके अंदर से ही होती है। जैसे कि अगर आपके अंदर एक बर्निंग सेंसेशन हो, जब आपको भूख लगे, तो आप जान जाते हैं कि ये फीलिंग ऑफ हंगर है। आप कुछ खाकर अपनी इस फीलिंग को सब्सिडाइज कर सकते हैं, आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो बेसिकली ये लर्निंग आपके अंदर से ही हो रही है, आप किसी चीज को टच, स्मेल या ईट नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपनी फीलिंग यानी कि इंटरनल स्टिमुलाई को समझ रहे हैं और इस चीज से आप लर्निंग कर रहे हैं कि इस चीज को कैसे हैंडल करना है। कि जैसे फीलिंग ऑफ हंगर को हैंडल करने के लिए आपको किसी चीज को खा के अपनी भूख को मिटाना है। एक और जो बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है वो ये है कि लर्निंग और मार्क्स आपस में रिलेटेड हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर बच्चे के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो उसकी लर्निंग अच्छी है, और अगर बच्चे के गंदे मार्क्स आ रहे हैं तो उसकी लर्निंग गंदी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्क्स और लर्निंग का आपस में कोई बहुत बड़ा रिलेशन नहीं है। हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो स्कूल्स या कॉलेजेस में अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते हैं, वो लाइफ में आगे जाके बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि कभी भी लर्निंग को असेस करने के लिए हमें बच्चे के मार्क्स को नहीं देखना चाहिए। लर्निंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ मार्क्स। चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूं कि आपको लर्निंग और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर आपको